Hello student, welcome to BKC Guru classes. In this video we are going to discuss class 10th English lesson number 3, two stories about flying, and in this video we are going to discuss part B, black aeroplane. In previous video we have already discussed the first part of this lesson, two stories about flying. तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन. So first we are going to discuss short answer type questions. So the first question is, I will take the risk. I will take the risk. What is the risk and why does the narrator take it? इसका मतलब हुआ कि I will take the risk, कि मैं तो रिस्क लूँगा, जोखिम लूँगा. तो किस जोखिम की बात कर रहे हैं? What is the risk मतलब कि वह कौन सा जोखिम था या फिर कौन से रिस्क थी, एंड वाई डज द नरेटर टेक इट, और आखिरकार नरेटर जो था हमारा उसने यह क्यों लिया, वह जोखिम क्यों उठाया. सो द आंसर इज द रिस्क इज फ्लाइंग ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. तो वह किस रिस्क की बात कर रहे थे? अपने जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था, उनका जो हवाई जहाज़ था जिसका नाम क्या था, डेकोटा था, उसे कहाँ उड़ाने की, कि तूफान से उड़ा कर ले जाने की रिस्क की बात कर रहे थे नरेटर हमारे. ही डिड सो, और ऐसा उन्होंने क्यों किया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव हिज इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली मेम्बर. और ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्यों इतना जोखिम उठाया तूफान से अपने एरोप्लेन को उड़ाने का? बिकॉज वह चाहता था कि वह अपनी फैमिली के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करे, मतलब कि नाश्ता करे, या फिर वह अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, इसलिए उसने यह रिस्क लिया कि वह अपना जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था उसे तूफान से किससे होकर ले जाए. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड. व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड. कि क्या हुआ जब जो हमारा ऑथर था, नरेटर था, उसने 12 डिग्री मतलब कि 12 डिग्री वेस्ट में इंग्लैंड की दिशा में अपना एरोप्लेन को मोड़ दिया. सो द आंसर इज, सो फार द स्काई वॉज क्लियर. कि जब तक वो देख रहे थे तो क्या था, स्काई वॉज क्लियर मतलब कि आसमान बिल्कुल साफ था. बट व्हेन द ऑथर टर्न 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड अबाउट 150 किलोमीटर्स फ्रॉम पेरिस. तो जब वो अपने रास्ते में सीधे जा रहे थे तब तो क्या था कि स्काई वॉज क्लियर मतलब कि आसमान बिल्कुल साफ सुथरा था. बट व्हेन ही टर्न 12 डिग्री वेस्ट मतलब कि जब उन्होंने 12 डिग्री पश्चिम में अपने एरोप्लेन ओल्ड डेकोटा को इंग्लैंड की तरफ मोड़ा, तो लगभग 125 किलोमीटर दूर वहाँ से क्या था, पेरिस था. ही सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स. तो फिर उसने अपने सामने क्या देखा कि तूफानी बादल उसके सामने हैं. दे वर ह्यूज ब्लैक माउंटेन्स लाइक स्टैंडिंग अक्रॉस द स्काई. सो क्या बता रहा है कि जो क्लाउड्स थे वो क्या थे, दे वर ह्यूज मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़े होना. सो दे वर ह्यूज ब्लैक एंड माउंटेन लाइक मतलब कि जो उसके सामने तूफानी बादल थे वो क्या थे, बहुत ही बड़े थे, काले थे, और बिल्कुल पहाड़ों की तरह उसके सामने खड़े थे स्काई में मतलब कि आसमान में. चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. सो इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म. हमें नरेटर का क्या बताना है, एक्सपीरियंस बताना है, किस प्रकार उसे अनुभव हुआ जब उसने अपने एरोप्लेन ओल्ड डेकोटा को स्टॉर्म से लेकर उसने उड़ाया, मतलब स्टॉर्म से होकर वह गुजरा तब. सो द आंसर इज, एज ही फ्लू इनटू द स्टॉर्म एवरीथिंग वेंट ब्लैक. कि जैसे ही वह कहाँ घुसा, तूफान से होकर जा रहा था, तो एवरीथिंग वेंट ब्लैक मतलब जैसे ही वो स्टॉर्म में एंटर करता है, तूफान में एंटर करता है, सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, मतलब उसके आसपास पूरा अंधेरा छा जाता है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी, सॉरी ये मिसप्रिंट है, इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. और लगभग क्या था, असंभव सी बात थी कि वह उसे बाहर की तरफ कुछ नज़र आए, क्योंकि क्या था, आसपास सबका सब क्या हो गया था, सब तरफ अंधेरा छा चुका था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. और जो उसका ओल्ड एरोप्लेन था, डेकोटा था, क्या करने लगा, जंप करने लगा और ट्विस्ट करने लगा एयर में, मतलब कि स्टॉर्म के कारण, तूफान के कारण उसका जो एरोप्लेन था
वह जंप करने लगा, और ट्विस्ट करना मतलब कि मुड़ना, इधर उधर होना, मतलब कि हवा के प्रेशर के कारण वह ऐसा होने लगा। द कैंपस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट वर डेड, और जो उसके जितने भी एरोप्लेन में जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे क्या हो गए, डेड हो गए। डेड का यहाँ पे मरना नहीं होता, डेड की मीनिंग यहाँ पे क्या है कि देवर स्टॉप्ड वर्किंग, मतलब कि सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। आगे देखते हैं, ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और क्या हो गया कि उसे पता चल गया कि ही वॉज लॉस्ट, मतलब कि वह खो चुका है, कहाँ पे, तूफान में फंस चुका है। सडनली मतलब कि एकदम से फिर क्या होता है, ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन एंड ही वॉज ग्लैड टू फाइंड अ हेल्पर। देन सडनली क्या होता है कि ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन, सडनली उसे क्या दिखता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन उसे तूफान में नज़र आता है। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी अ हेल्पर, और उसे बहुत ही खुशी होती है कि फाइनली उसकी हेल्प करने के लिए कोई तो वहाँ पर है। ही फॉलोड हिम एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, और वह किसे फॉलो करता है, उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है, मतलब उसका पीछा करते जाता है, और फाइनली ही लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, और फाइनली वह आराम से रनवे में, मतलब कि जहाँ एरोप्लेन लैंड करते हैं उतरते हैं वहाँ पर आराम से सेफली सुरक्षित उतर जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वाई डज द नरेटर सेज, कि आखिरकार नरेटर ने ऐसा क्यों बोला, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, कि नरेटर ने ऐसा क्यों कहा कि आई लैंडेड, मतलब कि मैं उतर गया और मुझे इस बात का गम भी नहीं है कि मैंने अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन से ये पूरा रास्ता तय किया। सो द आंसर इज व्हेन द नरेटर सेफली लैंडेड ऑन द अर्थ, मतलब कि जब वह सेफली सुरक्षित लैंड कर जाता है रनवे पे, अर्थ पे, ही वॉन्टेड टू से थैंक यू टू द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, तो वह जैसे ही लैंडेड हो जाता है, मतलब कि उतर जाता है, तो वह चाहता है कि आखिर कि वह हेल्प जिस पायलट ने उसकी हेल्प किया ब्लैक एरोप्लेन के, उसे वह धन्यवाद कहना चाहता है। एंड वॉज फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड फॉर हेल्पिंग हिम इन सच फियरसम सिचुएशन, और वह कृतज्ञता से बहुत ही ज़्यादा भर जाता है, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता बहुत ही ज़्यादा भर जाता है उससे, क्योंकि ऐसी फियरसम सिचुएशन, फियरसम मतलब क्या होता है, भयावह, बहुत ही गंभीर स्थिति में उन्होंने उनकी हेल्प की। किसने, ब्लैक एरोप्लेन ने के पायलट ने, तो उसे थैंक यू बोलना चाहता था। दैट इज़ वाई ही सेड सो, इसी कारण से उसने ऐसा कहा कि आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। सो क्या चाहता है वो कि जाके फाइनली जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट थे उन्हें थैंक यू बोलना चाह रहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, कि क्या कारण था कि जो वहाँ कंट्रोल सेंटर में जो लेडी बैठी थी, जो महिला बैठी थी, वो नरेटर को हमारे स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरीके से क्यों देखती हैं। आखिरकार क्या बात हो गई कि जिस कारण से जो लेडी थी वह उसे ऐसा देख रही थी अजीब तरीके से। आंसर है द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज, कि जो वुमेन बैठी थी वो कंट्रोल सेंटर में, वो नरेटर को स्ट्रेंजली इसलिए देख रही थी क्योंकि द नरेटर आस्क्ड हर अबाउट अ ब्लैक एरोप्लेन एंड रडार स्क्रीन शोड नो एरोप्लेन एक्सेप्ट द नरेटर्स प्लेन इन द स्काई ड्यूरिंग दैट स्टॉर्मी नाइट। क्यों उसे स्ट्रेंजली देख रही थी, बिकॉज व्हेन ही आस्क्ड, मतलब कि नरेटर ने जब पूछा उससे कंट्रोल सेंटर पे बैठी लेडी से कि वह धन्यवाद करना चाहता है ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को, लेकिन जब उसने लेडी ने देखा कि वहाँ पे कोई ऐसा ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, रडार के स्क्रीन पर सिर्फ एक ही एरोप्लेन उड़ रहा था जो किसका था, नरेटर का ही था, जिसका नाम क्या था, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। उसके अलावा पूरे स्क्रीन पे, मतलब कि पूरे स्काई में उसके अलावा आसमान में कोई भी प्लेन उस रात पे नहीं उड़ रहा था। दैट्स वाई, इसी कारण से वह उसे अजीब तरीके से देख रही थी, स्ट्रेंजली देख रही थी, क्योंकि उसके अलावा वहाँ पे कोई भी एरोप्लेन था ही नहीं जिसकी यह बात कर रहा था ब्लैक एरोप्लेन की, इसलिए उन्होंने उसे स्ट्रेंजली देखा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली,
कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार किसने नरेटर की हेल्प की सेफली लैंड करने में। डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो इसी चीज़ को डिस्कस करना है और अपने रीज़न बताने, अपने कारण बताते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों समझते हैं कि आखिर कि किसने नरेटर की हेल्प की। आंसर इज, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी पढ़ने के बाद आई कैन क्लियरली से दैट नरेटर वॉज डेफिनेटली हेल्प्ड बाय समवन। कि स्टोरी पढ़ने के बाद हम क्लियरली यह तो कह सकते हैं कि नरेटर की हेल्प किसी न किसी ने तो की थी। इट कुड बी his will to reach in such stormy night which gave birth to a supernatural power, as we all know that God help those who help themselves। तो इसका आंसर ये है कि स्टोरी पढ़ने के बाद इतना समझ में आ गया कि पक्के से किसी न किसी ने उनकी हेल्प की, किसकी, नरेटर की। और ऐसा क्यों लगा हमें, क्योंकि इतनी इट वुड बी दिस विल टू रीच इन सच स्टॉर्मी नाइट, और हो सकता है कि इतनी स्टॉर्मी मतलब इतने तूफान भरी नाइट में उनके मतलब नरेटर के अंदर के ही खुद ने सुपर नेचुरल पावर्स विच गेव हिम बर्थ टू सुपर नेचुरल पावर, मतलब कि उनके खुद के अंदर की जो आत्मा थी जो वो चाहती थी कि वो फाइनली कहाँ पहुँच पाए, इंग्लैंड पहुँच पाए और अपनी फैमिली के साथ उनका ब्रेकफास्ट कर सके। दैट्स वाई उनके अंदर की ही आत्मा ने किसी को जन्म दिया, एक सुपर नेचुरल पावर को, जिसने आके उनकी हेल्प करी। और क्या बोलते हैं हम आगे भी कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, कि अपन ऐसा मानना भी है ना कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद कर सकते हैं। मतलब भगवान भी सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि शायद कोई सुपर नेचुरल पावर तो थी, मतलब कि कोई दैवी शक्ति ज़रूर थी जिन्होंने नरेटर की हेल्प किया, क्योंकि नरेटर भी खुद से अपनी हेल्प करना चाहते थे। उनमें इतनी विल पावर थी, उनकी इतनी इच्छा शक्ति थी, वो जाकर अपने घर इंग्लैंड में जाके ब्रेकफास्ट करें। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।